शुभ मध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं पिछली कक्षा में आप सभी को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पाठ समास पढ़ा रही थी, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को समास की परिभाषा समझाई और यह बताई कि समास 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार के नाम पहले मैं पढ़ाई आपको तत्पुरुष समास, फिर मैं आपको पढ़ाई कर्मधारय समास, तीसरा मैं पढ़ाई आपको द्विगु समास। यह हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। आज की कक्षा में मैं आप सभी को चौथा नंबर बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगी और बहुब्रीहि समास की परिभाषा बताते हुए उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगी। देखिए बहुब्रीहि समास की परिभाषा। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद जो है प्रधान ना होकर के कोई विशेष अर्थ देता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, किस प्रकार विग्रह करेंगे? कोई विशेष अर्थ, महान है आत्मा जिसकी। दूसरा है घनश्याम, घन के समान श्याम है जो। तीसरा है दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, अर्थात रावण। यह हो गया। और है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, अर्थात शिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सभी उदाहरण जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बहुब्रीहि समास में कभी भी समस्त पद का जो पहला पद और अंतिम पद वह प्रधान ना होकर के कोई विशेष अर्थ देता है। और बहुब्रीहि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें हम जिसका, जिसकी या वाला, वाले का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम बहुब्रीहि समास का विग्रह करते हैं। मैं आप सभी को किताब में से और कुछ अन्य उदाहरण बताती हूँ। जैसे देखिएगा, श्वेतांबर, श्वेत अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्रों, वाली अर्थात सरस्वती। फिर है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। फिर है चक्रपाणि, तो चक्र है पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ में, जिसके, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। ठीक है, उसके बाद है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, फिर है षडानन, तो देखिए षड का अर्थ होता है षष्ठ, है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय जिसके 6 भुजाएं होते हैं। तो यह था हमारा बहुब्रीहि समास की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। बहुब्रीहि समास के बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद, मैं जैसे पहले बताई थी, दोनों पद अर्थात पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण जैसे माता पिता, क्या होगा बच्चों? माता और पिता, माता और पिता। फिर है रुपया पैसा, रुपया और पैसा। फिर है भला बुरा, भला और बुरा। फिर है चाय कॉफी, चाय या कॉफी, क्योंकि यह विकल्प के तौर पर आते हैं। सत्यासत्य, सत्य या असत्य। फिर है नर नारी, नर और नारी। देखो दोनों ही पद प्रधान है इसमें, नर भी प्रधान है, नारी भी प्रधान। सत्य और असत्य, चाय या कॉफी, दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास विग्रह करते समय हम यह ध्यान देंगे कि जो समस्त पद है उसमें यह क्या है, ये चिन्ह रहता है। ठीक है, तब हम पहचान जाएंगे कि उसे वह द्वंद्व समास है। यह था हमारा द्वंद्व समास की परिभाषा तथा उसके कुछ उदाहरण। अब मैं आपको किताब में से कुछ और उदाहरण बता देती हूँ जिस आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आज कल, आज और कल। अन्न जल, अन्न और जल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म।
पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौण नहीं होता है, और इसमें दो शब्दों के मिलने वाले जो समुच्चय बोधक और तथा या अथवा एवं का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यह था हमारा कुछ उदाहरण द्वंद्व समास के। समास के छठवां प्रकार में है अव्ययभाव समास। यह हमारा अंतिम है, अव्ययभाव समास। इस समास की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब थोड़ा सा मुझे लगता है आपको यह अव्ययभाव समास पहचानना डिफिकल्ट होगा, लेकिन यह बहुत आसान भी है। अव्यय शब्द क्या है? लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव में कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता है, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। और हम जब यहाँ पे ध्यान देंगे उदाहरण, जैसे आ, जन्म, प्रति, हाथों हाथ, भर, पेट, यथा, तो देखिए आ, प्रति, भर, यथा, यह सब क्या है? अब शब्द क्या है? उसी रूप में रहता है, इसमें कोई विकार, बदलाव नहीं आता है। तो हम उदाहरण से भी देख सकते हैं कि वह अव्ययभाव समास है कि नहीं। पुनः दोहराती हूँ कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, है ना, अव्यय है प्रति, आ, जैसे उपसर्ग प्रत्यय वाला जितना शब्दांश है वह सभी अव्यय में ही आ जाता है। आ, प्रति, भर, यथा, इस प्रकार के जो है पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से जो बनने वाला समस्त पद भी जो है अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आ, जन्म, जन्म से लेकर, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, या विग्रह कर रहे हैं हम लोग, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, भर पेट, विग्रह कैसे करते हैं? पेट भर, यथा संभव, जैसा संभव हो। तो मैं कुछ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में उदाहरण दी हूँ। अब मैं आपको किताब में से कुछ अन्य उदाहरण दे करके आपके डाउट को और भी क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले विशेष यह ध्यान दीजिएगा कि अव्ययभाव समास में पहला पद जो है प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, और कई बार एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है अव्ययभाव समास में, तो आवृत्ति से भी वह अव्यय बन जाते हैं तथा इन्हें भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे रातों रात, जैसे एक बार दिया हाथों हाथ, तो कैसे विग्रह करेंगे? हाथ ही हाथ में, उसी तरह करेंगे रात ही रात में। कानों कान, क्या करेंगे? कान ही कान में। बातों बात, बात ही बात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अच्छा, जैसे अनजाने, कैसे विग्रह करेंगे? बिना जाने। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इस प्रकार यह हो गया अव्ययभाव समास। तो मैं आप सभी को समास की परिभाषा, समास के 6 प्रकार होते हैं, उन 6 प्रकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझा दी और यह बता दी कि किस प्रकार से जो हम विग्रह करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान देना बच्चों, कि समास का हम जैसे विग्रह करेंगे, विग्रह के अनुसार ही वह समास के अंतर्गत आएगा कि यह कौन सा समास है। विग्रह के अनुसार ही हम उसे कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे, विग्रह के अनुसार ही हम उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। तो अब कुछ उदाहरण दे करके मैं कुछ जटिलताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी, वरना यह आपके लिए हमेशा दुविधा का विषय बना रहेगा कि कुछ ऐसा उदाहरण जो कि बहुव्रीहि में भी आता है, कर्मधारय में भी आता है। तो इस प्रकार हम आपके कुछ उदाहरण दे करके आपके डाउट को क्लियर कर देती हूँ। अब मैं आपको कुछ उदाहरण को दे करके मैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर को स्पष्ट करूंगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला उदाहरण मैं यहाँ पर लिखी हूँ पीताम्बर। देखिए किस प्रकार एक ही शब्द जो है किस प्रकार कर्मधारय समास बन रहा है और किस प्रकार वह बहुव्रीहि बन रहा है। यह डिपेंड करता है बिल्कुल विग्रह के अनुसार कि हम विग्रह करके किस प्रकार उनका नाम दे रहे हैं। पहला पीताम्बर क्या है? पीला है जो अंबर। अगर कहते हैं कि पीला क्या है, विशेषण विशेष्य है
तो यह हो गया कर्मधारय समास। पीला है जो अंबर, यह हो गया कर्मधारय समास। अब कोई तीसरा अर्थ अगर देता है, जैसे पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो क्या हो गया यह बहुव्रीहि समास। आया बच्चों समझ में आपको। उसी तरह एक और उदाहरण, नीलकंठ, नीला कंठ अर्थात कर्मधारय समास। लेकिन जब हम इसका कोई विशेष अर्थ में विग्रह करेंगे, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, तब वो क्या हो जाएगा बच्चों, बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण देते हैं, घन श्याम, घन के समान श्याम, यहाँ उपमा उपमेय किया गया है, तुलना, तो क्या हो गया यह कर्मधारय समास। लेकिन जब विग्रह कोई विशेष अर्थ में करेंगे, जैसे घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार विग्रह के अनुसार जो है हमारा समास भी बदल जा रहा है। विग्रह कर रहे हैं कर्मधारय समास के अनुसार तो वह कर्मधारय हो जा रहा है, और विग्रह कर रहे हैं अगर बहुव्रीहि समास के अनुसार तो वह बहुव्रीहि हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर को स्पष्ट किए हैं बच्चों। आपको इस अंतर को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आपको पुस्तक पर ध्यान देना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखते हुए आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग अंत में देखेंगे कि द्विगु और बहुव्रीहि में किस प्रकार अंतर कर पाते हैं। पहला उदाहरण मैं दी हूँ चतुर्भुज। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि जिस प्रकार हम विग्रह करेंगे उसी तरह से हम उसका नाम भी देते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, क्योंकि चूंकि यह चतुर का अर्थ होता है चार, तो मैं बताई थी कि द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा, तो दोनों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर उदाहरण रखी हूँ ताकि आपके लिए यह विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। अगर हम करते हैं चार भुजाओं का समूह, तो वह विग्रह के अनुसार हम उसका नाम देते हैं, वह हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन हम विशेष अर्थ में करेंगे, जैसे चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग बच्चों, त्रिनेत्र। अगर हम इसे द्विगु समास के तरह विग्रह करते हैं, जैसे तीन नेत्रों का समूह, तो वह क्या हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर हम उसका विग्रह इस तरह करेंगे, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तो वह क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इन वीडियो के माध्यम से आप सभी को समास जो है भली पूर्वक स्पष्ट होगा कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तथा समस्त पद का विग्रह किस प्रकार किया जाता है। मैंने हर एक समास का विग्रह करके आपको बताया है कि किस प्रकार विग्रह के अनुसार हम उन समास को उसके कैटेगरी में रखते हैं। धन्यवाद।